एशिया कप पे बहुत दिन से चल रहे वाद विवाद, टीम कैसी होगी, स्क्वाड कौन सा स्क्वाड अनाउंस होगा, इस पे बहुत सारा स्पेकुलेशन के बाद फाइनली एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट आज हो गया है। उसमें आप सबको पता तो चल ही गया होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, ये स्क्वाड आपके सामने है। जो हमारा T20 का सेटअप है लगभग लगभग वही है, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है या फिर हाईलाइटेड पॉइंट है वो है कि शुभमन गिल का एज एन वाइस कैप्टन टीम इंडिया में वापसी हो गई है। ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज फ्यूचर के लिए है, आप सबको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन इस पे भी बात करेंगे। वही जसप्रीत बुमराह खुद को अवेलेबल करने के बाद ही उनका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जसप्रीत बुमराह ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते थे क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी जगह बनती थी, लेकिन अभी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। वो खुद को अवेलेबल करने के बाद ही उनका सिलेक्शन होता है, और नहीं तो लगभग लगभग वैसा ही टीम है। लेकिन जो स्पेकुलेशन लग रहे थे श्रेयस अय्यर पे, उनका बहुत ही अच्छा जो 2 सीजन गया था 2024 और 2025 का आईपीएल, उन्होंने पहला जो 2024 में आईपीएल में जीता था खिताब एज एन कैप्टन। उसके बाद किंग्स 11 को 18 साल बाद फाइनल लेके गए थे। 18 साल नहीं, मतलब बीच में कभी खेला था किंग्स 11, लेकिन बहुत साल बाद किंग्स 11 इस बार फाइनल खेला था श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। और श्रेयस अय्यर का पर्सनल जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ऊपर था, 600 से प्लस रन्स उन्होंने बनाए थे, अच्छा खासा उनका स्ट्राइक रेट था। उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर एब्सेंट हैं। आज जो T20 एशिया कप का स्क्वाड आज अनाउंस हुआ है उस पे भी बात करेंगे, और नहीं तो अलग जो है संजू सैमसन पे भी बात करेंगे। लेकिन लगभग वही स्क्वाड जो स्क्वाड हमारा सेटअप है T20 में। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, शुभमन गिल है, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है। वैसा ही सब स्क्वाड जैसा कि जनरली हम खेलते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी शुभमन गिल की जो इशू है। अभी उनका वापसी हुआ है एज एन वाइस कैप्टन, तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाता है कि लगभग लगभग T20 वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार यादव कैप्टन रहेंगे। हो सकता है कि उसके बाद सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी से हटा दिया जाए, क्योंकि आजकल आप बीसीसीआई में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से आप सोचे नहीं होंगे उस तरह से चेंजेस कर रहे हैं। लुकिंग एट द फ्यूचर जो कि एक अभी एजेंडा है बीसीसीआई का, और शुभमन गिल पे बीसीसीआई अभी इन्वेस्ट करना चाहती है फॉर ए लॉन्ग रन, क्योंकि उनको टेस्ट का कैप्टन ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है बीसीसीआई। उसके बाद T20 में भी ये चेंजेस आप शायद 6-7 महीने में देखेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तक इसमें कोई छेड़खानी शायद नहीं होगी, लेकिन होपफुली सूर्य कुमार यादव को T20 वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़नी पड़ सकती है। और इसके लिए शुभमन गिल जो कि T20 स्क्वाड का उतना रेगुलर हिस्सा नहीं रहे, लेकिन इस एशिया कप में उन्हें ना सिर्फ उनको कमबैक कराया गया, एज एन वाइस कैप्टन कमबैक कराया गया। इसका मतलब यह है कि शुभमन गिल प्लेइंग 11 में जरूर खेलेंगे, और इसके चलते यशस्वी जायसवाल, जिनका आप स्टैट्स अगर देखेंगे T20 में शुभमन गिल से बेहतर है, लेकिन उनको जगह नहीं मिली, उनको रिजर्व में रखा गया है। और शायद रिजर्व से वो ऊपर ना आ सके, क्योंकि रिजर्व सिर्फ उस टाइम पे ऊपर आता है जब कोई प्लेयर आपका इंज्यूर्ड होता है, उस टाइम पे रिजर्व प्लेयर ऊपर आता है, नहीं तो वो रिजर्व प्लेयर नहीं आ पाता ऊपर। तो रिजर्व में रखा गया है यशस्वी जायसवाल को।
शुभमन गिल का अगर स्टैट्स हम देखें 139 का स्ट्राइक रेट है और 30 का शायद उनका एवरेज है T20 में, जबकि यशस्वी जायसवाल का 160 प्लस 165 लगभग इस तरह का कुछ स्ट्राइक रेट है और 35 का एवरेज है। लेकिन शुभमन गिल पे अभी बीसीसीआई जो है थोड़ा ज्यादा भरोसा कर रही है और जो लीडर का जो रोल है फुल्ली शायद आप 1-1.5 साल में शुभमन गिल को देखेंगे, इसलिए अभी बीसीसीआई आंख बंद करके शुभमन गिल पे सभी फॉर्मेट में भरोसा जता रही है। नहीं तो अगर स्टैट्स पे जाएंगे शायद यशस्वी जायसवाल आगे रहेंगे। हो सकता है कि बाद में कभी हम यशस्वी को देखेंगे, लेकिन अभी के लिए उनका T20 का जो सफर रुका हुआ है। और अभिषेक शर्मा की अगर बात करेंगे भाई, उनका तो वो ऑटोमेटिक चॉइस है क्योंकि 200 के लगभग उनका स्ट्राइक रेट है। सबसे बड़ी जो एडवांटेज उनके साथ है वो है कि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, एक एडेड ऑप्शन वो कैप्टन को दे सकते हैं ड्यूरिंग द मैच। जबकि कोई मतलब रेगुलर बॉलर जो है वो अगर काम ना आए, होपफुली अभिषेक शर्मा का जो स्पिन है वो काम आ जाए। इसके लिए वो एडेड एडवांटेज पे भी रहेंगे और वो ऑटोमेटिक चॉइस भी है टीम में प्लेइंग 11 के लिए। उसके बाद जो बड़ा पॉइंट है वो है श्रेयस अय्यर का। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि श्रेयस अय्यर आफ्टर आईपीएल 2025-2024 में भी उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस था एज एन कैप्टन। कलकत्ता को उन्होंने आईपीएल जिताया था 2025 में, जो पंजाब किंग्स की तरफ से उन्होंने कैप्टनसी की। पंजाब किंग्स को बहुत साल बाद उन्हें फाइनल में देखने को मिला। और श्रेयस अय्यर का पर्सनल अगर आप माइलस्टोन देखेंगे तो 600 प्लस का स्कोर एक सीजन में, जो कि थर्ड हाईएस्ट जो स्कोर है आईपीएल में आफ्टर क्रिस गेल और सूर्य कुमार यादव। 175 का उनका स्ट्राइक रेट था 2025 में। और इसी जो स्टैट्स के बलबूते पे एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि श्रेयस अय्यर का टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में भी वापसी होगा। लेकिन जो दिल टूटने वाला जो काम आज हुआ है वो श्रेयस अय्यर के लिए है, क्योंकि इतने अच्छे परफॉर्मेंस जो कि आपको बेक कर रहे हैं, आईपीएल का परफॉर्मेंस 175 का उनका स्ट्राइक रेट, डोमेस्टिक सीजन में भी श्रेयस अय्यर का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। तो इसके चलते शायद श्रेयस अय्यर को कभी ये भी सोचा गया था कि उनको व्हाइट में भी खिलाया जाएगा, यानी टेस्ट में भी उनको जगह मिलेगी, लेकिन टेस्ट में भी नहीं मिली। और शायद जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनको T20 का जो आईना है उसमें भी श्रेयस अय्यर को फिट वो नहीं देखते, इसीलिए जो एशिया कप का स्क्वाड है इसमें भी श्रेयस अय्यर शामिल नहीं किए गए। और ये आज का सबसे बड़ा सेटबैक है जो टीम अनाउंस हुआ है, क्योंकि सभी ने ये उम्मीद लगाई थी कि श्रेयस अय्यर को जगह मिल जाएगी T20 में, क्योंकि उनके पास जो चैंपियंस ट्रॉफी का परफॉर्मेंस था, आईपीएल का परफॉर्मेंस था और एक्सपीरियंस भी था एज एन कैप्टन। तो वो कई तरह से वो टीम में एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकते थे, लेकिन उनको भी जगह नहीं मिली। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है वो है संजू सैमसन का, क्योंकि संजू सैमसन कई मैचेस में जो इंडियन टीम ने खेला है 1-1.5 साल में, उसमें उन्होंने ओपनिंग किया था और स्कोर भी कुछ बहुत खास नहीं था, लेकिन एक स्कोर वो बनाते जा रहे थे। लेकिन आज जब टीम अनाउंस हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर का जिस तरह से उनपे जो था उनका बातें, उससे ये पता चलता है कि एशिया कप में भी शायद संजू सैमसन को टीम 11 में जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगरकर का ये कहना है कि संजू सैमसन सिर्फ टीम में इसलिए थे क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से संजू सैमसन T20 टीम में थे। तो इसका डायरेक्ट आप मतलब समझ सकते हैं कि संजू सैमसन को आगे
शायद ही मौका मिले एज एन ऑटोमेटिक चॉइस, क्योंकि जितेश शर्मा को भी इसमें शामिल किया गया है और जितेश शर्मा शायद बैट्समैन विकेट कीपर की तौर पर खेलेंगे और जो ओपनिंग का है वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ही संभालेंगे, क्योंकि संजू सैमसन का जो लग रहा है कि लगभग पत्ता साफ होने पे चल रहा है और आगे आप देखेंगे संजू सैमसन बाहर बैठ रहे हैं और ये भी एक संजू सैमसन का जो फैंस है उनका जो पीआर चलता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका आगे लग सकता है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर जो कि एक हरफन मौला खिलाड़ी है, आप किसी भी फॉर्मेट में उनको खिला लीजिए, वो रन्स भी करेंगे और विकेट्स भी निकाल सकते हैं, उनको मौका नहीं मिला। सिराज का उनको वो शायद नहीं थे वो कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए उनको भी मौका नहीं मिला। और रवि बिश्नोई जिन्होंने अच्छे स्पिनर्स के एब्सेंस में भी टीम इंडिया के लिए अच्छा किया था, उनको भी मौका नहीं मिला। तो इस तरह से कहीं खुशी है तो कहीं गम है। बहुत प्लेयर को कमबैक का चांस मिला है और बहुत प्लेयर टीम में सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इसी तरह से एशिया कप जो बहुत बड़ा एक विवाद में फंसा था कि टीम इंडिया खेलेगी नहीं खेलेगी, पाकिस्तान से खेलेगी कि नहीं खेलेगी, सब कुछ का एंड हो गया और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट चाहेगी उसी तरह से बीसीसीआई काम करेगा, ये तो पहले से तय ही था। तो इंडियन टीम जा रही है एशिया कप जो कि यूएई में खेला जाएगा, होपफुली वहां पे हम अच्छा करके ही लौटेंगे।